हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधाष्टमी नाम से प्रसिद्ध होती है। तो आइए राधाष्टमी व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा कि श्री कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब माता राधा को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार देखकर भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्रीधामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देख भगवान श्री कृष्ण सखी विरजा वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्रीधामा को श्राप देते हुए कहा, राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्रीधामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का वह अनन्य भक्त बना। वह दूसरी ओर राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पुत्री देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीधामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, जब आप विवाह योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में नारायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों से एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रीतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। हे राधा रानी, आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद का प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है।